ज्यों-ज्यों लोकसभा चुनाव नज़दीक आते जाती है, यहाँ पर राजनीति सरगर्मी काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, राजनीति पारा बढ़ता जा रहा है। जैसे ही लोकसभा चुनाव नज़दीक हुआ है, राहुल गांधी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो सांसद है, उसका सदस्यता रद्द कर दी जाती है। चूँकि मोदी के खिलाफ उन्होंने टिप्पणी की थी, अडानी के खिलाफ टिप्पणी की थी, इस टिप्पणी के कारण उनकी सदस्यता आज रद्द हो गई है। इसके बाद से ही खासकर कांग्रेस में विपक्षियों में एक उबाल सा उत्पन्न हो गया है। इसी को लेकर आज गढ़पुरा प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष आभास झा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को अवगत करना चाहते हैं। आइए आभास झा से जानते हैं आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मकसद है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं जो कि कांग्रेस की आवाज़ उठाने के लिए अपना अपना समय दिया। प्रखंड कांग्रेस कमेटी की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। श्रीमान, आज का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो भारतीय लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र को बचाने के लिए सदन में राहुल जी ने जो एक दिन प्रश्न उठाए जेपीसी गठन अडानी अंबानी के ऊपर करने के लिए, सच्चाई बोलने के चलते प्रधानमंत्री जी के द्वारा राहुल गांधी जी का सदस्यता रद्द कर दिया। कोर्ट के द्वारा सज़ा सुनाया गया और कोर्ट के जज 30 दिन समय दिए अपील करने के लिए। जब कोर्ट ने 30 दिन का समय दे दिया तो लोकसभा अध्यक्ष को भी, भारत के प्रधानमंत्री को भी उस समय का दायरा देखते हुए कोई कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन इन्होंने आनन फानन में इनका सदस्यता रद्द कर दिया। इसी मुद्दा को लेके आज के डेट में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सभी ब्लॉक में ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है और वर्तमान भारत सरकार के द्वारा जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। अभी संवैधानिक ढंग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विरोध जता रहे हैं जो कि नरेंद्र मोदी ये सदस्यता रद्द का आदेश वापस ले और पुनः इनकी सदस्यता बहाल करे। अगर भारत सरकार नहीं संभलती है तो हम लोग आगे भी आंदोलन चरणबद्ध करते रहेंगे। सदस्यता रद्द करने का मुख्य उद्देश्य ये कहने कि गरीबों की आवाज़ को, विपक्ष की आवाज़ को बंद करना, मुख्य उद्देश्य वही है। आज तक भारत के इतिहास में, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास को उलट के देखिए तो सत्ता पक्ष के द्वारा राज्य सरकार का सत्ता हो या भारत सरकार का सत्ता हो, लेकिन आज तक सत्ता पक्ष के द्वारा लोकसभा या विधानसभा या राज्यसभा हो या विधान परिषद सभा, किसी में हंगामा नहीं किया गया। लेकिन इस बार पहली बार भारत के इतिहास में सत्ता पक्ष के द्वारा सदन को बाधित किया जाता है, विरोधी को बोलने नहीं दिया जाता है, विपक्ष अगर कुछ कहना चाहते हैं तो माइक बंद कर दिया जाता है। यानी कि पूर्ण रूपेण ये कहा जाए जो कि दबंगई शासन, मैं जो कहूँ वही सुनो, विपक्ष का कोई राय परामर्श नहीं लिया जाएगा। जब सुनने के लिए तैयार न है विपक्ष की आवाज़ को तो फिर परामर्श से क्या सुनेगा। जबकि समय समय पर जो कुछ भी समस्या भारत सरकार के, भारत देश के अंदर आया, समय से पहले ही राहुल जी भारत सरकार को इंडिकेट करते गए। कोरोना काल में भी भारत में कोरोना फैलने से पहले इन्होंने सूचित कर दिया, नोटबंदी हो उसमें भी इन्होंने पहले कह दिया जो कि ये सफल नहीं होने वाला है। आज 20,000 के लगभग, करोड़ के लगभग जब पैसा का सवाल आया, घोटाला मालूम पड़ा, तो इन्होंने तो ये नहीं कहा जो कि अडानी अंबानी चोर हैं। इन्होंने कहा अगर ये राशि उनके खाते में गई तो इसकी जांच हो, जेपीसी गठन हो और निष्पक्ष जांच हो के बताया जाए भारत के अंदर जो ये राशि क्या है। तो इसमें क्या दिक्कत थी? उनको जेपीसी गठन करके जांच करवा देना चाहिए, शंका दूर हो जाती। लेकिन इन्होंने अपना तुगलक फरमान जारी करके लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से इनका सदस्यता ही रद्द कर दिए, जिसका हम लोग खुले विरोध करते हैं। बताया जाता था कि राहुल गांधी अगर गलती एहसास कर लेते कि चोर शब्द का जो जिन्होंने प्रयोग किया मोदी के नाम पर, तो उन्हें माफ़ कर दिया जाता। देखिए सर,
कुछ संस्कार जन्मजात संस्कार होता है। मैंने, कांग्रेस पार्टी ने देश की आज़ादी से लेके देश की सत्ता संभालने तक 3 गांधी का कुर्बान दिया है। वो आज़ादी के समय महात्मा गांधी को मैंने कुर्बान दिया, प्रधानमंत्री रहते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी जी कुर्बान हुए, राजीव गांधी जी कुर्बान हुए। तो गांधी परिवार टूट सकता है, झुक नहीं सकता है। हाँ, मोदी जी 3 मोदी दिए, जो कि चूना लगा के ललित हो, नरेंद्र हो या जो हो, विदेश भाग गए। तो वो 3 चोर दिए और मैंने 3 शहीद दिया। तो गांधी परिवार मोदी परिवार के बराबर नहीं है, जो कि बार बार गलती मानते रहेंगे। हाँ, ये सच्चाई जो रखे हैं सदन में, ये जांच करके बता दे जेपीसी गठन करके, तो राहुल जी भी महसूस कर लेंगे जो कि नहीं, ये मुद्दा एकदम सही है, पाक साफ है। राहुल जी तो बताया है कि इस मुद्दे को लेकर हम सक्षम न्यायालय नहीं जाएंगे। ये हम लोग नहीं बता सकते हैं, काहे कि अभी कोर्ट जाने का समय बचा हुआ है और वहाँ पर केंद्रीय कमेटी क्या निर्णय लेते हैं तो उनके द्वारा जो सूचना दी जाएगी तो हम लोग भी कन्फर्म होंगे। लेकिन राहुल जी के ऊपर भाजपा के लोगों के द्वारा जो अनाप शनाप बयान दिया जाता है, कहा जाता है एक समुदाय को चोर कहे, मोदी समुदाय को ये कहे। जो राहुल गांधी 4000 किलोमीटर पैदल चलकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक हर समुदाय, हर क्षेत्र को जोड़ने का काम किए, क्या आपको विश्वास हो रहा है जो कि वो व्यक्ति किसी खास समुदाय, किसी खास धर्म को तोड़ने का काम कर सकते हैं? इनका भारत जोड़ो यात्रा और सभी समुदाय के बीच बढ़ रहे सहानुभूति को देखते हुए आनन फानन में उबाल में आके मोदी जी ने इनका सदस्यता रद्द किया। और हमें शंका है जो कोर्ट भी स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं लिया है। हम तो अपने वरीय लीडर से, अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी से आग्रह करेंगे जो कि वरीय कोर्ट में ज़रूर जाके अपील करें, जिससे कि वहाँ के कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया उस पर सबका विश्वास खरा उतरे, जो कि क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि लोकतंत्र में पहली बार मानहानि में किसी लोकसभा या विधानसभा के सदस्य का आनन फानन में सदस्यता रद्द की गई है। बताया जाता है कि सदस्यता रद्द करने का जो फरमान है, जो नियम है, कानून है, वो कांग्रेस की सरकार ने ही लाई थी। कानून जरूर लाई थी, लेकिन इससे पहले भी कितना नेता का जुबान फिसला। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बिहार में 14 के चुनाव में नीतीश कुमार जी के बारे में बोले थे जो डीएनए खराब है। क्या कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, वो भी एफआईआर करके सज़ा सुनवा सकती थी। लेकिन चुनावी जंग अलग चीज़ है, चुनावी बयान अलग चीज़ है। अमित शाह खुद बोले, जिस समय अमित शाह कहे थे 15 लाख का मामला आया और पूर्णिया के मंच पर जिस समय नरेंद्र मोदी, अमित शाह 40,000 करोड़, 90,000 करोड़, 1.25 लाख करोड़ घोषणा करके दोबारा जब चुनाव के बाद आए, आप ही लोग पत्रकार बंधु ही पूछे जो आपने जो चुनाव में बिहार का आर्थिक पैकेज का घोषणा किया था उस पर क्या अमल किए, तो उन्होंने जवाब क्या दिया, वो चुनावी भाषण था। उनके लिए वो अगर कुछ बोल दिए तो चुनावी भाषण था, और राहुल जी के लिए क्या था, सदन का भाषण था। उनका भी तो चुनावी भाषण था। तो निर्णय लेते हैं तो अपने ऊपर भी वैसा ही निर्णय ले। महिला प्रकोष्ठ की कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष और सह कुमारसो पंचायत के उप सरपंच गायत्री जी मेरे साथ मौजूद हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन्होंने अपना पक्ष रखने का प्रयास किया है। इनसे बात करेंगे कि क्या राहुल गांधी को सही सज़ा सुनाया गया है, सही उनका सदस्यता रद्द किया गया है? नहीं, बिल्कुल ये गलत है। राहुल जी पर जो आरोप लग रही है ये सरासरी गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे और हम लोग राहुल जी के साथ हैं। कदम से कदम मिला के चलने के लिए हमेशा हम प्रखंड महिला अध्यक्ष, महिला पुरुष हो या बाल युवा हो, सभी के साथ हम उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है। आरोप उनके ऊपर जो लगाया गया है बिल्कुल सरासरी गलत है, इनका जांच किया जाए, इसके लिए हम लोग सक्षम हैं।
क्या इस आरोप के माध्यम से विपक्ष के आवाज़ को सत्ता पक्ष दबाना चाहती है? दबाना चाहती है, इसीलिए ना ये कर रहे हैं, दबाने के लिए ही न कर रहे हैं। आवाज़ जो हम लोग उठा रहे हैं सही के लिए, तो सही आवाज़ हम लोग उठा रहे हैं, इसीलिए वो दबाना चाह रहे हैं, इसीलिए ये आरोप लगाए हैं। नहीं तो वो जो मोदी जी किए वो सही है और राहुल जी किए गलत है, ये नहीं होना चाहिए। सज़ा सबके लिए एक कानून बनती है, सबका आवाज़ एक जैसा होना चाहिए, तो ये सरासरी गलत है। अब जैसे ही कोर्ट के द्वारा उन्हें सज़ा सुनाई गई है, 2 वर्षों की सज़ा और सदस्यता रद्द कर दी गई है, अब कांग्रेस के जितने भी विंग हैं, जितने भी नेता हैं, जितने भी लोग हैं, क्या कीजिएगा? हम लोग आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, धरना पर बैठेंगे। कोर्ट से क्या मांग करते हैं? कोर्ट से हम लोग मांग करते हैं उनका जो रद्द किए हैं वो रद्द का ख़त्म किए करें उनको। ये गलत आरोप है, उनको हम लोग को न्याय चाहिए, अन्याय नहीं चाहिए। कोर्ट से यही हम लोग अपील कर रहे हैं। गढ़पुरा प्रखंड कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष मेरे साथ मौजूद हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं, क्या उनका संदेश है, जानने का प्रयास करेंगे। मुख्य उद्देश्य है भारतीय राजनीतिक परिदृश्य का जो अभी चल रहा है, राहुल गांधी जी के ऊपर जो निराधार आरोप लगाया गया, मामला 2019 की है। राहुल गांधी जी सिर्फ इतने बोले थे कि नीरव मोदी, मान लीजिए ललित मोदी, जो यहाँ से भाग रहे हैं अडानी के मुद्दे पर, कि क्या कारण है कि ये मोदी चोर है। तो ऐसा तो नहीं है कि पूरे मोदी समुदाय को चोर बोल दिया गया और उस मामले को अभी उठाया गया है राहुल गांधी जी पर। मान लीजिए 19 की घटना है और उठाया गया, अब क्यों? तो अडानी के ऊपर राहुल गांधी जी ने जब सवालों की बौछार माननीय प्रधानमंत्री जी को अडानी मामले के लेके 20,000 करोड़ का मामला है और इसका सेल कंपनियों में ये 20,000 करोड़ रुपया कहाँ से आया, किसका रुपया है, कहाँ से आया? काला धन का मामला था। जब संसद में ये आवाज़ उठाना शुरू किए कि जेपीसी गठन किया जाए, आप जांच करवाइएगा, सीबीआई तो मतहीन हो चुकी है अभी। तो राहुल जी का एक ही था सवाल कि जेपीसी का गठन क्यों नहीं किया जाता, संसदीय समिति के द्वारा जांच किया जाए। तो इसी मामले को दबाने के लिए वहाँ उस मुद्दे को सूरत कोर्ट में डाल दिया गया और वहाँ पे निचली अदालत के द्वारा सज़ा दी गई 2 साल की सज़ा। अदालत ने यह भी कहा 30 दिनों का समय आप ऊपर अपील कीजिए। अब जब अदालत ने 30 दिनों का समय दिया अपील करने के लिए, तो इतनी बेचैनी की लोकसभा अध्यक्ष को, 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। कहाँ का न्याय है ये? आपने 24 घंटे के अंदर किसी की सदस्यता को आपने सवाल किया कि आपको अदालत ने 2 साल की सज़ा दी गई है अदालत से, क्यों नहीं आपकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाए? आपने तो ऐसा कोई लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा करना चाहिए, नहीं किया। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, बस लोकतंत्र की हत्या, विपक्ष के आवाज़ को दबाना है किसी भी रूप में हो। माननीय मोदी जी अडानी के साथ उसी के प्लेन में बैठे हुए हैं, इनके साथ बांग्लादेश दौरे पर रिजर्व बैंक के, स्टेट बैंक के गवर्नर हैं, जिनके द्वारा अडानी को 7,000 करोड़ रुपया, $1 बिलियन का कर्ज दिया गया है। किस चीज़ पे कर्ज दिए थे आप? कोई रखे थे? वो भी डूब रहा है स्टेट बैंक का रुपया, और मोदी जी वहाँ बैठे हैं। ठीक है, विदेश में राहुल जी का बुलावा आया, भारत में इतनी लोकप्रियता इनकी, 4,000 किलोमीटर का भारत जोड़ो यात्रा हुआ, लोगों के बीच पहुँच, लोगों के दिलों पे पहुँच चुके थे। इनको विदेश से बुलावा आया, वहाँ गए, यहाँ क्या आरोप लगना शुरू हो गया कि विदेशों में जाकर राहुल जी देश का नाम बदनाम कर रहा है। और जिस वक्त मोदी जी दक्षिण कोरिया में जाके कह रहे थे कि भारत में जन्म लेना अभिशाप कहा जाता था, क्या वो भारत का अपमान नहीं था? इनके द्वारा जो बोला गया ठीक है और राहुल जी के द्वारा बोला गया हर चीज़ गलत है। तो ये सरासर लोकतंत्र की हत्या है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और ये मांग भी करते हैं। ये तो जनता की अदालत बताएगी बहुत जल्दी, 24 में जनता की अदालत तय है, वहाँ बताया जाएगा। और हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता को ये बताना चाहते हैं कि लोकतंत्र को बचाना है तो आपको सड़क पे आना होगा, विरोध जो आपको खुल के करना होगा, तभी लोकतंत्र का जो है सम्मान होगा, लोकतंत्र बचेगा।